श्री सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री काकभूषिंडी महाराज की जय। श्री गरुड़ महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। श्री अयोध्यापुरी की जय। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम। दोहा। बहुरी बच्छ कही लालू, कही रघुपति रघुबर तात। कवही बोलाई, लगाई ही यह हरसी, निरखिया हूँ गात। हे तात, बच्छ कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर, मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगा और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगा। लखी स्नेहा का तरी मोहतारी, बचनु नाव विकल भई भारी। राम प्रबोध किन विधि नाना, समहु स्नेहु न जाई बखान। यह देख कर के माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जान की सासु पग लागी, सुनिय माय में परम अभागी। सेवा समय देवन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानक जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। तजब छोब छनि छड़िया छोहु, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु। सुनि सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवानी विधि कहो बखानी। आप स्वभा का त्याग कर दें, परंतु कृपा ना छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनके दशों में किस प्रकार बखान कर कहूं। बारही बार लाई उरुनी, धरी बिराजु सिख आशीष दीनी। अचल हो आही बात तुम्हारा, जब लगी गंगा जमुना जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे
तब तक बार ही बार लाई उरलिन्नी, धरी धीरज सिख आशीष दिन्नी। अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधार। उन्होंने सीताजी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। दोहा। सीता ही सासु असी सीख दिन्नी अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिरु अति हित बार ही बार। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़ी ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरी, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांग हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चित बत ठाड़े, मीनु दीन जनु जलते काढ़े। सोचु हृदय विधि काहे निहारा, सब सुख सुकुत सिरान हमारा। वह कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दिन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मैं कहूँ काह कह बरघुनाथा, रखियहि भवन किले ही साथा। राम बिलो की बंधु कर जोड़े, देह गेह सब तन सन तुन तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोल बचन राम नगार, सिल स्नेह सरला सुख सागर। तात प्रेम बस जन कद राहु, समुझ हृदय परिणाम चाहूं। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। दोहा। मातु पिता गुरु स्वामी सीख सिर धरी करहि सुभाव। लहु लाभु तिन्ह जन्म कर न तरु जन्म जल जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा के स्वाभाविक ही सिर चढ़कर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जान सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद से बकाई। भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव बुद्ध मम दुख मन साही माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज बुद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सबाहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु पूज प्रजा परिवारु, सब कहूँ पर दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भार आ पड़ेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरुतात हो यही बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है।
रहु तात असिनिति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियर बचन सुख गए कैसे, परसत तू ही नाम रस जैसे। हे तात, ऐसे निधि विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वह कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। दोहा। उत्तरु न आवत प्रेम बस गए चरण अकुलाई, नाथ दासु में स्वामी तुम तजहु काह बसाई। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है। दिन ही मोही सीखने की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म मधुर धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कारता से वह मेरे लिए अगम पहुँचे के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वो ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है जो धीर है और धर्म की धूर को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले हिमराला। गुरु पितु मातु न जनऊ काहू, कहूँ सुबाहु नाथ पति आहूँ। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदार चाल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीते निगमानी जुगाई। मोरे सवाई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेदों ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशियताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उनको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सद्मति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। दोहा। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनी मृदु वचन विनीत, समुझाए उर लाए प्रभु जानी स्नेह सविता। दया के समुद्र से रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भय उलाब बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी
हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाए जननी पग गायहु नायहु माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। वह हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल के आनंद देने वाले श्री राम की ओर जनक जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृग देखी दब जन चहु चोरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती। लखन लखयो भान रथ आजू, एहि स्नेह बस करब काजू। मागत विदा सवय सकुचाई, जाई संग विधि कही कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने की कहेंगी या नहीं। जय जय श्री सीताराम, श्री श्यावर रामचंद्र की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री रामचरित मानस भगवान की जय, श्री अयोध्या कांड की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री काकभूषण महाराज की जय, श्री गरुड़ महाराज की जय, आज की आनंद की जय, श्री अयोध्यापुरी की जय, श्री लक्ष्मण भैया की जय, श्री भरत भैया की जय, श्री शत्रुघ्न भैया की जय, सीता मैया की जय, श्री भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील, स्वभाव नृप सने हूँ लखी धुने हूँ सीर। पापी ने दिन न कुदाओ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धोना मतलब पीटा और कहा कि पापी ने कैकेयी ने बुरी तरह घात लगा। जय जय श्री सीताराम।